मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मेरे शेर शेरनियों, आदत बना लो किसी भी चीज़ को। अनुशासन को यदि आदत बना लोगे तो जीवन में हमेशा सफलता मिलेगी। और अभी आप लोगों के पास अनुशासन है नहीं, इसलिए आप इस सुबह वाली क्लास टाइम पर नहीं देखते, जिस तरह से रात्रि की क्लास देखते हो। तो जीवन में याद रखना, अनुशासन कठिन लगेगा लेकिन यदि आदत बन गया तो सफलता की गारंटी देगा। चलिए अब देखते हैं मापक यंत्र पढ़ने। मापक यंत्र मतलब होता है मापने वाला। जैसे तापमान को मापने वाले को क्या कहते हैं? थर्मामीटर कहते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर, तापमापी। हमने जैसे हम ऊंचाई मापते हैं, क्या नापते हैं? ऊंचाई, तो उसको अल्टीमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्टीमीटर। तो अल्टीमीटर के द्वारा क्या नापते हैं? ऊंचाई मापन करते हैं। क्या करते हैं? ऊंचाई मापन करते हैं। आगे देखो, एनीमोमीटर। एनीमोमीटर, जो तुम्हारा एनीमोमीटर है, इसमें वायु की गति नापते हैं। क्या नापते हैं? वायु की गति नापते हैं। आगे देखो, फेदोमीटर। इसको बहुत अच्छे से याद रखना, फेदोमीटर। तो फेदोमीटर होता है, तो फेदोमीटर के द्वारा गहराई मापन करते हैं। अगर आपको कहीं गहराई नापनी है समुद्र की, नदी की, तो फेदोमीटर से। क्रायोमीटर, निम्न तापमान। कम तापमान मापना है तो क्रायोमीटर का करोगे, अधिक नापना है तो पायरोमीटर का करोगे। तो याद रखना, कम से क्रायो, का से क्रायो, कम से क्रायो, कम तापमान निम्न तापमान क्रायोमीटर, अधिक तापमान पायरोमीटर, अधिक तापमान पायरोमीटर। ठीक है, क्रायोमीटर, पायरोमीटर। क्रायोमीटर निम्न तापमापन के लिए होता है, पायरोमीटर अधिक तापमापन के लिए होता है। ये आपके चेतना शक्ति के लिए अच्छे प्रश्न हैं। और संभवतः हो सकता है एक आध दिन बीच में क्लास आपका गैप हो, और 1 तारीख से विज्ञान की श्रृंखला चलेगी, और जो विज्ञान की क्लास होगी वो सुबह ही आएगी, और उसका सुबह टाइमिंग हम 5 से उठा के 5:30 कर देंगे। और शाम में जो आपका है वो NMS का आएगा, और सुबह विज्ञान की एक पूरी श्रृंखला आएगी जिसे आपको देखना है, कंप्लीट करना है। ठीक है, आते हैं अगला, अमीटर। वो 1 अगस्त से शुरू हो जाएगी। परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, कितने एम्पीयर की धारा है ये बताता है। तो परिपथ में जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है, कुछ नहीं, आपके घर में जो लाइट हो रही है उसके मापन के लिए एम्पियर होता है। एम्पियरोमीटर तुमने देखा होगा, जिनके घर पे वो नीचे से निकालने वाली मोटर लगी होती है ना, उसमें दिखाता है एम्पियर, कितने एम्पियर लाइट है। पर्वत में हमेशा किस क्रम में लगाया जाता है? श्रेणी क्रम में। अब ये क्या होता है, ये आप क्लास 9th में पढ़ लोगे। अभी जब हम आपको विद्युत पढ़ाएंगे क्लास 8th में, तब समझा देंगे क्या होता है अमीटर। ठीक है, ये आप सब चीज़ें पढ़ लीजिए बस इतना। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? ये विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, ये बताता है कि लाइट बह रही है, यानी जिसे आप लोग टेस्टर कह सकते हो कि लाइट करंट है कि नहीं, विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है कि नहीं, और धारा की दिशा बताता है। वोल्टमीटर क्या होता है? वोल्टेज मापने वाला। नहीं कहते आज वोल्टेज कम है, पंखा धीमे घूम रहा है, इसको क्या कहते हैं? वोल्टमीटर कहते हैं। और हमेशा समांतर क्रम में लगाया जाता है। अभी समांतर क्रम क्या होता है? श्रेणी क्रम क्या होता है? एक अक्षर 10 में पढ़ोगे, लेकिन NMS वाले पेपर में हम पढ़ाएंगे। बोलोमीटर क्या होता है? ऊष्मीय विकिरण मापन के लिए होता है। ऊष्मीय विकिरण मापन का जो होता है उसको बोलोमीटर कहते हैं। हाइग्रोमीटर क्या होता है? वायुमंडलीय आर्द्रता का मापन होता है। क्या होता है? वायुमंडलीय आर्द्रता का मापन। तो हाइग्रो शब्द आया तो आर्द्रता आ गई। हाइग्रो मतलब आर्द्रता, हाइग्रो मतलब आर्द्रता। हाइग्रोमीटर क्या हो गया? वायुमंडलीय आर्द्रता। देखो, हमने एक शब्द आपको कहा था, लैक्टो शब्द कहीं पर भी आएगा तो दुग्ध की शुद्धता का मापन। तो लैक्टोमीटर के द्वारा क्या करते हैं? दूध की शुद्धता मापते हैं। ये क्लास में हमने कई बार बोला है। ठीक है, आगे देखते हैं, क्रोनोमीटर। पानी के जहाज का सही समय ज्ञात करना, क्रोनोमीटर। जो जहाज पानी में चलते हैं भाई, उन्हें सही समय कैसे ज्ञात करेंगे? वो क्रोनोमीटर के द्वारा होता है। आगे चलते हैं, कैस्कोग्राफ। कैस्कोग्राफ की खोज किसने की थी? अगर हमको बता दोगे, ऐसे लिखना है कैस्कोग्राफ, नहीं तो कोई हिंदी समझ में नहीं आती है। सही बताएं तो क्लास की नहीं, मैंने अभी सुबह ही कहा क्या पढ़ाएं, तो एक रजिस्टर में ये चीज़ें लिखी थी, मैंने कहा चलो पढ़ा देते हैं। तो आज क्लास आनी नहीं थी आपको, इसलिए थोड़ा राइटिंग का इशू है। ये कैस्कोग्राफ। तो कैस्कोग्राफ क्या है? पौधों की वृद्धि है। क्या है? पौधों की वृद्धि को दर्शाता है। आप बताएं कैस्कोग्राफ की खोज किसने की थी? कमेंट बॉक्स में। सैक्रोमीटर, शर्करा की सांद्रता नापना। शर्करा कितनी मीठी है। सांद्रता का मतलब होता है उसका गाढ़ापन नापना, कि बहुत पंचुच्छुर है या बहुत ज़्यादा मतलब आप समझते हो बहुत गाढ़ी है चीज़। अब उसको क्या कहते हैं भोजपुरी में, आप समझो। स्पेग्नोमैनोमीटर से होता है रक्तदाब मापन होता है। स्पेग्नोमीटर कभी गए होगे तो नहीं कहते, ब्लड प्रेशर नापने वाली मशीन को क्या कहते हैं? स्पेग्नोमीटर कहते हैं। और रक्तदाब जो होता है वो ब्लड प्रेशर होता है। आगे देखो, ओडोमीटर। मोटरसाइकिल चलाते होगे तो ओडोमीटर जो होता है वाहन द्वारा तय की गई दूरी होती है, जो हमारे में दिखाता है दूरी हो रही है, वो किस यंत्र के द्वारा होता है? ओडोमीटर द्वारा होता है। और यूडोमीटर,
यूडोमीटर होता है वर्षामापी। क्या होता है? वर्षामापी। पॉलीग्राफ क्या होता है? झूठ पकड़ने के लिए होता है। आप झूठ बोलते हो, पॉलीग्राफ होता है, लेकिन तुम्हारे लिए तो हम ही काफ़ी हैं। एक मशीन आती है, वो मशीन आपको लगाई जाएगी, अगर आप झूठ बोलते हो तो उसमें पता चल जाएगा कि आप झूठ बोलते हो, पॉलीग्राफ होता है। पॉलीग्राफी करना हो, झूठ पकड़ने के लिए होता है। ईईजी होता है, आप याद रख लीजिए, मस्तिष्क की जो जांच होती है उसके लिए होता है, और ईसीजी हृदय की जांच के लिए होता है। ठीक है, वो क्या होते हैं दोनों फिर बताएंगे। हाँ, एक शब्द आएगा सोनार। तो सोनार का तो पहले फुल फॉर्म बताओ। साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग सिस्टम। साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग सिस्टम। पानी के भीतर जो संचार होता है वो सोनार के द्वारा होता है, क्योंकि हम पानी के भीतर जब होते हैं इस चीज़ को बताएंगे। हमारे समुद्री जहाज जो होते हैं, युद्धपोतक होते हैं, पानी में खड़े होते हैं, तो भाई वो पानी में खड़े होते हैं, लेकिन उनके नीचे सेंसर जो होता है पानी के नीचे डूबे होते हैं। पनडुब्बियाँ जो होती हैं वो ऊपर नहीं होती हैं। अगर ऊपर होंगी तो हमारा दुश्मनी देश को ऊपर से देख के ही मारे। वो पानी के अंदर घूमती रहती हैं और जाएंगे अंदर 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 मछली होता है, वो दुश्मनी जहाज के नीचे जाके ब्लास्ट कर देंगे, फट जाएंगे। उसमें कौन सा सिस्टम लगता है? सोनार सिस्टम। रडार सिस्टम क्या होता है? दूर स्थित वस्तु की स्थिति की ज्ञात करना। रडार सुने होगे सब, नहीं सुने हो तो अच्छी बात है, सुने हो तो और अच्छी बात है। सिस्मोग्राफ, भूकंप की तीव्रता मापना। सिस्मोग्राफ जो होता है भूकंप की तीव्रता मापता है, और भूकंप की तीव्रता मापी काय में जाती है? रिएक्टर में। काय में नापी जाती है? रिएक्टर में। काय में नापी जाती है? रिएक्टर में। ठीक है, आगे देखते हैं। विस्कोमीटर होता है द्रव की सयानता या गाढ़ापन। विस्कोमीटर जो होता है द्रव की सयानता या गाढ़ापन, मतलब कितना गाढ़ा है, तो सयानता विस्कोमीटर के द्वारा। फोनोमीटर होता है ध्वनि की तीव्रता। जो हम बोल रहे हैं इस ध्वनि की तीव्रता अगर मापना है तो फोनोमीटर का उपयोग करोगे। काहे का उपयोग करोगे? फोनोमीटर का। एक होता है मैनोमीटर, पाइपलाइन में गैस का दाब नापना है। जो कई अपने दिल्ली मुंबई जैसे जो रहे होंगे तो वहाँ जो गैस आती है वो पाइपलाइनों के द्वारा आती है, तो उसका दाब मापन कहाँ से करते हैं? मैनोमीटर से करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेफोस्कोप क्या होता है? बादल की गति और दिशा। देखो, आकाश और बादल में अंतर होता है। ये बादल है जो अभी हमारे आसमान में चारों तरफ छाए हैं, जो वर्षा करते हैं, इनको कहते हैं बादल, क्लाउड। और स्काई होता है SKY, स्काई आकाश, जो इनकी छटने के बाद दिखता रहता है नीला नीला गगन। तो बादल और उसमें दोनों में, तो बादल की गति और दिशा, कहाँ को गति करें, कौन सी दिशा होगी? नेफोस्कोप के द्वारा। बैरोमीटर दाब मापन के द्वारा मापा जाता है। बैरोमीटर काहे के मापा? अब सर हमें याद कितने करने हैं तो हम बताते हैं तुमको याद क्या करना है। इसमें आप बैरोमीटर याद करिए, फोनोमीटर याद कीजिए, विस्कोमीटर याद कीजिए, सिस्मोग्राफ याद कीजिए, सोडार और सोनार। ठीक है, और इसके बाद आपको इसमें ओडोमीटर याद करना है, स्पेग्नोमीटर याद करना है, और कैस्कोग्राफ याद करना है, लैक्टोमीटर याद करना है, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर और अमीटर, फेदोमीटर। बस इतने याद करने हैं आपको। चलिए आगे, ये आपको कन्फर्म याद होनी चाहिए। आप तो सभी करने, लेकिन ये 100% है। अब होता है, देखो कुछ राशियाँ होती हैं जिनका हम मापन करते हैं, तुमने देखा होगा, कभी मीटर लिखते हैं, कभी किलो। तो जो भौतिक विज्ञान है हम शुरू करेंगे। हाँ, यही एक क्वेश्चन है आप लोगों से, बताइए पहले हम आपका विज्ञान में फिजिक्स स्टार्ट करें, या केमिस्ट्री वाला भाग स्टार्ट करें, या बायोलॉजी वाला स्टार्ट करें? जो भाग आप स्टार्ट करने को कहेंगे वही भाग पे हम पहुंच चलेंगे रेशम पढ़ाने के बाद। पहले तो हम रेशम ही पढ़ाएंगे। रेशम पढ़ाने का उद्देश्य, क्योंकि वो NMS के एग्जाम में आना है 7 तारीख में भी जो होगा आपका टेस्ट। तो आप बताइए, फिजिक्स भौतिक विज्ञान से स्टार्टिंग करना है कि रसायन विज्ञान से स्टार्ट करें कि जीव विज्ञान से? जहाँ से आप कहेंगे वहीं से प्रारंभ किया जाएगा और उसको बिल्कुल ख़त्म किया जाएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में हमें उत्तर चाहिए सभी बच्चों का, हर एक बच्चे का उत्तर चाहिए कौन सी विज्ञान स्टार्ट करनी है। ये फिजिक्स की चीज़ है। तो जो लंबाई का मापन होता है, जो लंबाई होती है किसी भी चीज़ को हम मीटर में नापते हैं। ये ऐसा ही मात्रक होता है, एक इंटरनेशनल यूनिट है। दुनिया में कहीं पर भी जाओगे लंबाई को मीटर में नापते हैं, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, द्रव्यमान जो होता है ये किलोग्राम होता है। जो द्रव्यमान मतलब वजन नापते हैं वो किलोग्राम में नापते हैं। 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, तो सबसे छोटी जो यूनिट होती है इसकी किलोग्राम होती है, और पूरे दुनिया में यही मापन चलता है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के द्वारा। समय को हम सेकंड में मापते हैं। सेकंड होता है, सेकंड नहीं होता, सेकंड होता है, ऐसे ही लिखा जाता है जैसे हमने लिखा। हम लोग कापे और एक ही मात्रा चलाते हैं। विद्युत धारा का जो मापन होता है वो एम्पियर में होता है, इसे ए से प्रदर्शित भी करते हैं। ठीक है, तापमान का मापन केल्विन में होता है। काय में होता है? केल्विन, लेकिन हम डिग्री सेल्सियस कहते रहते हैं, केल्विन में होता है। काय में होता है? केल्विन में होता है। इस चीज़ को याद रखो। ज्योति तीव्रता का मापन जो होता है वो कैंडिला में होता है। ज्योति तीव्रता का मापन काय में होता है? कैंडिला में होता है। पदार्थ की मात्रा का मापन काय में होता है? मोल में। तो ये 7 भौतिक राशियाँ तुम्हारी, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता और कैंडिला, सातों की सातों देख रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए
और इसको याद करिएगा। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, तापमान का मात्रक केल्विन, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला, पदार्थ का मात्रक मोल। देखो यहाँ ये लिखी है राशि, ये तुम्हारी है राशि, ये है उनके मात्रक। ऐसे 2 ग्राफ बना लीजिए, अब फिर बनाइए। तो ये राशि और मात्रक, ठीक है। आगे चलते हैं भैया। चलिए, कुछ हमने बताया जल्दी जल्दी में चीज़ें लिख ली है ना, तो सीक्वेंस नहीं है पता होगा। चलिए, 10 पे घात -3, 10 पे घात -3 को क्या कहते हैं, मिली कहते हैं। क्या कहते हैं, अगर 10 पे घात -3 है तो उसे मिली कहेंगे, याद रखो। 10 पे घात -6 है तो माइक्रो कहेंगे। 10 पे घात -9 है तो नैनो कहेंगे। हम पढ़ा दिए थे, देखो एक दिन क्लास में बताए थे कि नहीं। और 10 पे घात -15 कहेंगे तो फैक्टो कहेंगे। क्या कहेंगे, फैक्टो या फर्मी कहेंगे। आगे देखो, ये न्यूक्लियर 10 पे घात -10 होगा तो एंग्स्ट्रॉम कहेंगे, ये से प्रदर्शित करते हैं। 10 पे घात -24 होगा तो ऑक्टो कहेंगे। 10 पे घात -21 होगा तो जेप्टो कहेंगे। 10 पे घात -18 होगा ऑट्टो कहेंगे। 10 पे घात -12 होगा पिको कहेंगे। ये तुमको तो तीनों याद नहीं करने, इनको हटाओ। ये तीनों याद करने नहीं आपको, बस इन तीनों के अलावा सब आपको याद करने हैं। चलिए, कुछ चीज़ और देखते हैं। आपने हमेशा सुना होगा, एक कहते रहते हैं हम, उसका क्वथनांक कितना होगा, जब गलनांक कितना होगा। तो ये क्या होता है, गलनांक होता है मेल्टिंग पॉइंट। कोई चीज़ कब पिघलती है, तो जब बर्फ पानी में बदलता है तो मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है उसका, कि पिघल गई बर्फ, काय में हो गई, पिघल गई। जैसे जो लोहे का कुछ मेल्टिंग पॉइंट होगा, सोने का कुछ मेल्टिंग पॉइंट होगा। जैसे आपने पॉलीथिन को तो पिघलाया होगा, तो उसका भी एक होता है, जैसे हम ज्वलन ताप समझाए थे ना, कि ऐसा ताप जहाँ पे वस्तु जलने होती। तो मेल्टिंग जो होता है, गलनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है। जो गलनांक होता है वो एक ऐसा तापमान होता है जहाँ पर वस्तु गल जाती है, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, बर्फ का पानी में बदलना, ठोस का द्रव में बदलना ही क्या कहलाता है, गलनांक, ठीक है। बर्फ में नमक मिलाने पर बर्फ की गलन कम हो जाती है। भाई बर्फ में नमक मिला दोगे, गलन कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि उसका गलनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे हमने उस दिन कागज में पानी डाला था तो ज्वलन ताप बढ़ गया था, यही तो होता है। सारी चीज़ें प्रैक्टिकली पढ़ाएंगे, आप क्लास को यहाँ करिए और हम आपका प्रैक्टिकल करवाते ही रहते हैं। हिमांक क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट, पानी का बर्फ में बनना, पानी का बर्फ में बनना। तो द्रव का ठोस बनना होता है, क्या होता है, द्रव का ठोस बनना होता है, द्रव का। तो ये गलनांक वाला हम करा देंगे, इसका हम बिल्कुल क्लास में याद दिलाना, सर गलनांक वाला प्रैक्टिकल कैसे कराओगे, तो हम करवा देंगे। कुछ नहीं, तुम लोग किसी के घर में फ्रिज होगा, हम उसको बता देंगे, अगले दिन सामान लेके आएगा, हम करवा देंगे। हिमांक क्या होता है, पानी का बर्फ में बदलना। भैया पानी जो है वो बर्फ में बदल देगा, तो कब जमेगा, जैसे ऑक्सीजन भी है तो ये भी जम जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड है तो ये भी ठोस फॉर्म में हो जाती है, ठीक है। लेकिन उसके लिए एक नियत टेम्परेचर देना होता है। अगला देखते हैं क्वथनांक, कोई चीज भाप बन के उड़ जाना, कोई चीज का भाप बन के उड़ जाना, द्रव का भाप बन के उड़ जाना, ये क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, कुछ नहीं, ये शायद क्लास 9th की चीज़ है, आदेश राशि सदिश राशि। लेकिन ये जब फिजिक्स पढ़ाएंगे तो हम सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करेंगे, इसलिए आप लोग बता दीजिए क्या पढ़ना है आपको, ये आपका है, इतना रख लीजिए। इसका नाम है आदेश, इसका नाम है सदिश। दिश माने होता है दिशा, दिशा जो दिशा के साथ राशियाँ होती हैं वो क्या कहते हैं, सदिश कहते हैं। और जो दिशा के बिना होती हैं उन्हें अदिश कहते हैं। जैसे बल है तो एक दिशा में लगाया जाता है, जैसे आप किसी को धक्का मारोगे तो उसके विपरीत जाके मारोगे, जैसे वेग है, त्वरण है। और जो ऊर्जा हो, भाई शक्ति कहीं से भी लगाओ, समय की कोई दिशा नहीं होती, दूरी की कोई दिशा नहीं होती है, आयतन की कोई दिशा नहीं होती है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने क्लास को देखा, सुना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।